Hi friends, welcome to my channel. Today we'll discuss about narcissist. इनमें सबसे ज़्यादा देखा जाएगा इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। ये सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन इन दैट कंपनी और एनीवेयर, या कहीं भी ग्रुप में कहीं भी मीटिंग में उनको लगेगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही बंदा है। तो जो भी आए भैया उनको, जैसे कि मंदिर में जाके नमस्ते नतमस्तक होते हैं, उनको लगेगा कि सारी दुनिया हमसे नतमस्तक हो। ठीक है, उनको ये लगेगा कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये रहेगा कि उनको डीप नीड ऑफ एडमायरेशन, उनको लगेगा कि सारी दुनिया सिर्फ उन्हीं को देखे और उनकी तारीफ़ करे, या तो खूबसूरती को लेकर होगा उन्हें, या फिर उनके पद को लेकर होगा उन्हें, या फिर उनके धन को लेकर होगा उन्हें। ये सारी चीज़ें उनमें रहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर रहेगा कि यार सब लोग हमें तारीफ़ करें, सब हमें देखें। ठीक है, और तीसरा ये उनकी क्वालिटी, मतलब ये उनकी उनमें कैरेक्टरिस्टिक देखा जाएगा कि लैक ऑफ एम्पैथी, उनमें किसी के प्रति दया भाव नहीं रहेगा कि इसके ऊपर दया करना चाहिए, या भैया ये सही काम कर रहे हैं। नॉर्मली आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, और ज़्यादातर तो आजकल 90% तो ऐसे बॉस लोग मिलेंगे। अगर जो भी MNC में या कंपनी में काम करते हैं, तो आप देखेंगे आपके बॉस जो होंगे इस गुण से परिपूर्ण होंगे, मतलब ही विल बी नार्सिसिस्ट। उनमें ये ट्रेट तो होगा ही। जैसे कि क्या होगा कि वो हमेशा, कुछ बॉस लोग होते हैं, बहुत कम बॉस होते हैं जो आपके काम के प्रति आपको तरक्की देंगे, आपको प्रमोशन देंगे, या आपका इंसेंटिव है या अप्रेजल है वो उसके अनुसार होगा। हाँ, लेकिन ये जो नार्सिसिस्ट बॉस होते हैं, ये लोग उन लोगों का फेवर करेंगे, बायस्ड होंगे, ये पार्शलिटी करेंगे जो उनसे आके चुगली करते हैं, और दिन भर उनको बोलेंगे यस बॉस, यस बॉस, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो बॉस, आपके अंडर में ये सब हो रहा है, अगर आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता, अगर आप नहीं होते तो ये कंपनी कहाँ होती पता नहीं। मतलब दिस इज़ ऑल जस्ट ब्रैगिंग, मतलब कि उनको उनकी जब झूठी तारीफ़ कर दो तो बॉस खुश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा तरक्की भी ऐसे लोगों की होती है, बॉस ना ऐसे लोगों की तरक्की करता है जो उनके चमचा हैं, चापलूसी करें। तो नार्सिसिस्ट जो होता है ना, ये ना तारीफ़, झूठी तारीफ़ के भूखे होते हैं, इनको कहा जाए तो, और सोचेंगे कि सब जगह ये हमें प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस दें, है ना। तो इनका जो है इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज होगा, सेंस ऑफ सेल्फ इमेज, कि अपने आप को सोचेंगे कि मैं ही सबसे ज़्यादा हूँ, सबसे अच्छा हूँ, सबसे ऊंचा हूँ, सबसे बेहतर हूँ। और दूसरा है ये इनमें कि सेंस ऑफ एडमायरेशन रहेगा, किसी को, मतलब ये भूखे होंगे कि सब उनकी तारीफ़ करें, और इनमें एम्पैथी बिल्कुल नहीं होगा, सेंस ऑफ एम्पैथी मैं भी जाती हूँ लैकिंग। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, और एक और होता है वल्नरेबल। ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट जो होते हैं ओवर्ट, कॉन्फिडेंट एंड अटेंशन सीकिंग होंगे। ये सोचेंगे कि सब हमारे ऊपर ध्यान दें और मुझे मेरा ख्याल रखें, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे पूछें, है ना। अगर मीटिंग में मैं गया कहीं तो मेरे से पूछे भैया कैसे हो, और फिर तारीफ़ भी करें। तो ये हमेशा अटेंशन सीकिंग, मतलब इनको लगेगा सब उनके ऊपर ध्यान दें और किसी के ऊपर नहीं दें। होता है वल्नरेबल नार्सिसिस्ट। वल्नरेबल यानी कि वो अपने आप को एकदम नाजुक, डेलिकेट, और ये बताएगा कि अरे मैं बहुत सीधा हूँ और मुझे ये आता नहीं है और मुझे डांटो नहीं। तो ये दो टाइप के हैं। तो पहले मैं ग्रैंडियोस के बारे में बताऊँगी। ग्रैंडियोस सबसे ज़्यादा बॉस में मिल जाएगा, क्योंकि बॉस कभी वल्नरेबल नहीं होते हैं, दिख जाएंगे। कैसे होते हैं बॉस को, कि जब भी आप तारीफ़ करने जाओगे कि यस बॉस आपने बहुत अच्छा किया, आप होते हैं तो इसीलिए ये सब हो रहा है, आप नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते, हम कंपनी में कहाँ करते, आपके साथ काम करने में हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत मज़ा आता है और खुशी होती है, ये सब की जो गप्पी हाँकते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं अपने एक्स MNC में जॉब में जिसमें थी, तो उसमें ऐसे ही थे बॉस भी, जो मेरा इमीडिएट बॉस है वो ऐसा अपने आप को वो सोचता है बेचारा कि मैं सुपरमैन हूँ, है ना, ऑल शुड थिंग वेरस ही वाज डूइंग नथिंग, मतलब वो काम कुछ ना करे फिर भी, लेकिन वो सोचता है कि सब लोग आए, मतलब जो भी आता था उनके पास स्टाफ ना, अगर ये बोले कि बॉस आप कितने अच्छे हो, ये पास कर दो प्लीज़, ये अप्रूव कर दो प्लीज़, ये साइन कर दो प्लीज़, तो ही विल बी वेरी हैप्पी, मतलब आँख बंद करके गच्चे 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 साइन मार देंगे। और वहीं जहाँ पे अगर हार्ड वर्किंग लोग हैं कि बोल देंगे कि बॉस ये था, ये काम किया मैंने और ये इसमें प्लीज़ कर दी साइन, तो ही विल बी व्हाट ही विल डू, मतलब कि वो सोचेगा कि अरे मैं इसका क्यों काम करूँ, इसके लिए क्यों करूँ, मैं दया तो रहेगा नहीं किसने काम किया भैया, इसके लिए मैं सही काम अप्रूव कर दूँ, राइट कर दूँ, ओके कर दूँ। नहीं, उनके प्रति उनका कोई दया नहीं रहेगा। उनको सारा ध्यान जो है ना उन्हीं के लोग के ऊपर रहेगा जो उनके चापलूस हैं, चमचे हैं,
ना। ऐसे ऐसे भी हैं थे हमारे ऑफिस में एक दो जन, वो मतलब घड़ी घड़ी अगर समझ लो कि मेरे को लगता है स्कूल में होता तो ऐसा होगा कि बस ए लिखा मैंने, हाँ सही है ये, अब मैं बी लिख के लाता हूँ, फिर बी लिखे, बस ये देखो सही है सही है, अरे हाँ बॉस आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो गलती बना देता, हाँ गुड गुड आपने अच्छे से करा, थैंक यू बॉस थैंक यू आ जाएगा। हर 5 मिनट में है ना कि खाना खा लूँ बॉस, ये लिख लूँ बॉस, ये कर लूँ बॉस, ये सुसु चले आऊँ, साला सिक ऐसा बंदा था वो। लेकिन बॉस जो है उससे खुश, 15 दिन ऑफिस नहीं आए तो भी खुश, एक ही टाइप का काम कर रहा है तो भी खुश, उसको दूसरा काम दे ना, लेकिन नहीं ये तो मेरा फेवरेट है यार, इसको मैं कैसे काम दे दूँ, नहीं तो फिर मेरी तारीफ़ कैसे होगी। और जैसे कि सामने वाला मेरे पास 10 काम दे दिया मुझे तो, और मैं पहला काम कंप्लीट करके दूँ, बोला नहीं मैंने तो तुमसे दूसरा वाला बोला था जल्दी है अर्जेंट है, अब दूसरा ले आओ, अरे यार तीसरा चौथा भी चाहिए था हमको अब भी, अगर तीसरा चौथा करे 2-4 घंटे बाद, बोले नहीं तुमको, और वो 10वां वाला क्यों नहीं किया यार तुमने, वो तो टाइम का स्ट्रेट था, वो तो अब तक 10 चले आना था, तुमने साला किया नहीं, तुम चूतिया है, तुम गधा है, तुम बेवकूफ़ है। बस मतलब वो ना काम के प्रति नहीं, उनको लगता है कि इस बंदे को टारगेट बनाए रखो और जैसे ना क्रिटिसिज्म करो और गाली बकते रहो इस टाइप का। तो ही सीम्स टू बी वेरी 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 दिस रूड एंड अनकोथ एंड प्रिजम्पशंस, इस टाइप के लोग होते हैं वो वाले बॉस जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होते हैं, मतलब इनसे आप बच नहीं सकते। घुमा घुमा के आपको, जैसे क्रिकेट खेलते ना एक ही पिच पे एक ही साइड सामने खड़े होकर खेले, नहीं वो बंदा घुमा घुमा के बैटिंग करे कि आप क्या अच्छा बंदा ना टिक पाए, क्यों, क्योंकि बिकॉज टारगेट ही हुई हो ना, क्योंकि आप तो तारीफ करते नहीं, और भैया हमसे होती नहीं, हम तो जाके कभी हमने से गुड मॉर्निंग बोला, हमें झूठी चापलूस थोड़ी ना करेंगे कि हाँ बॉस यू आर द बेस्ट, यू आर लुकिंग सो ऑसम टुडे, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, आप नहीं होते तो ये नहीं होता, आप नहीं होते तो वो नहीं होता, लाइक दैट। तो ही वॉन्ट दैट सॉर्ट ऑफ ए पर्सन टू ऑलवेज ना एडमायर एंड टू बी एडमायर, अटेंशन सीकिंग, सब जगह मतलब छाए रहो, हम ही छाए हैं करके। हाँ ये बात हो रहा है कि ग्रैंडियोस आने की उनको एक गलत फहमी रहती है अपने में एक, कि मैं ही बेस्ट हूँ, और उन लोगों को अपने आप को ही लगेगा कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, है ना, नॉट द रेस्ट, दो ही मे नॉट बी बट येट ही मे हैव दैट परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं नहीं होता तो क्या होता। और सो ही विल बी लैकिंग एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। कोई कितना भी मेहनती हो, उनको ना भैया प्रमोशन मिलेगा, ना अप्रेजल, ना इंसेंटिव, कुछ नहीं मिलेगा। और जो चापलूस होती हैं, चापलूस लोग, उनका पहले उनको नाम याद रहेगा, भैया इसको तनख्वाह देना है टाइम पे, इसको इंसेंटिव देना है, अप्रेजल देना, सब मतलब कंपैरिजन अभी अगर किया जाए, कैन यू इमेजिन, मतलब कि वन हु इज़ ओवर बर्डन विद द जॉब एंड प्लस द चापलूस हु इज़ हैविंग अ सिंगल जॉब, दैट ऑल्सो ही मेड बी नॉट बी, मतलब वो सिंगल काम कर रहा है, वो भी पता नहीं ढंग से कर रहा नहीं कर रहा, तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, बट येट यू इमेजिन, मतलब यू वोंट बिलीव दोनों की सैलरी एक। अब ये है कि मेरे पास मतलब कि 24/7 में भी हो कि कॉल आ रहा है, भैया ये कर लो और वो कर लो, इवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गर्ल, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग, मतलब उसको तो कोई भी काम नहीं है, ऑफिस अपन ने 10 to 6 किया, ख़त्म हो गया, और उसमें भी वो 15 दिन एबसेंट रहता है और 15 दिन हाफ डे में आएगा, गुड मॉर्निंग बॉस, आज मेरा गाड़ी पंचर हो गया, गुड आफ्टरनून बॉस, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे को वहाँ जाना था, आज मेरे को यहाँ जाना था, तो बॉस खुश। और अगर मेरे से कुछ देर हो जाए और मैं बोलूँगी कि बॉस मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, अरे तुम साला गधा है, तुम चूतिया है, इधर काम पड़ा है, तुम इधर ऐसा होता है, तुम ऐसा कर रहा है, तुम ऐसा कर रही है, मतलब ऑलवेज इन अ टारगेट। तो रिसेंटली आई लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर, मतलब मैं बताऊंगी कि क्या वजह था, आई टेल यू। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ जो है नार्सिस जो पर्सनालिटी होती है इनकी, ये वल्नरेबल यानी मेरी मासूमियत से रहेंगी, जैसे नादान, कुछ नहीं जानते हो, ठीक है, मतलब सारी मुसीबत उन्हीं पे आन पड़ी हुई। तो इस टाइप के ना एम्प्लॉई मिलते हैं, मैंने कहीं कहीं देखा है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो एडवांटेजेस होते हैं, मतलब अपनी इस हरकतों से जैसे बने रहते हैं मासूम हैं, और सामने वाले से तनख्वाह भी ले लो और काम भी कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे बॉस ने समझ लो डांटा उसको, क्यों तुमने ये काम क्यों नहीं कर टाइम पे किया, तो रोने लगेंगे बैठ के। ये इस टाइप के ना जो होते हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, बहन रोने लगो तो उससे क्या होगा, बहुत सोचे करे यार ये तो बहुत नाजुक है, तो एक काम करो, तो ये काम दूसरे को दे दो। तो ये लोग ना
ये भी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, वो लड़की मतलब ये जो फीमेल है वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, मतलब वो है वो उसमें ये स्वभाव है। क्यों? वो ये उसमें ये डिसऑर्डर है, क्योंकि वो क्या है ना, वो अपने इस पर्सनालिटी से दूसरों को अटेंशन से ही कर ले रही, कि मतलब कि सामने वाले का ध्यान भी ले ली उसने, कि बटोर ली, और अपना काम भी नहीं करना पड़ा उसको, और ये काम दूसरे से हो गया, दूसरे को दे दिया गया कि तुम काम कर लो। तो ये दूसरे टाइप का नार्सिसिस्ट है, जो वल्नरेबल जो है, ये ज़्यादातर हमेशा ना लड़कियों में दिखेगा। दे एक्ट टू बी ना वेरी इनसिक्योर, हाइपर सेंसिटिव एंड ईजिली हर्ट बाय क्रिटिसिज्म। अगर मान लो किसी ने कुछ बोल दिया उनको, तो दौड़ते दौड़ते आएंगे, बोलेंगे बॉस वो ना हमको ऐसा बोला, उसने ना हमको ऐसा बोला, और रोने लगेंगे। और ये ना बड़े सेल्फ सेंटर, मतलब सिर्फ मैं अपने में घिरे रहेंगे। तो ये दोनों टाइप के लोग होते हैं। ये जो बॉस जो होते हैं ना, वो ग्रैंडियस नार्सिसिस्ट होते हैं। और ये एम्प्लॉय में मिलेगा कोई एक, देखना फीमेल एम्प्लॉय में ज़रूर देखना पक्का, ये इस टाइप के मिल जाएंगे आपको, वल्नरेबल वाले। और सबसे ज़्यादा अगर आपको मिलेंगे तो एचआर में मिल जाएंगे, या फिर एक ऐसा फेवरेट एम्प्लॉय होगा जो बॉस के लल्ला चप्पू भी कर ले और इनसिक्योर वाला भी फील कर ले, ये ऐसे मिल जाएंगे। नाउ विल कम टू देयर क्वालिटीज़, व्हाट, आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन है नार्सिसिस्ट लोग। वेरी इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज, इनका क्या होगा, इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज होगा इनमें, मतलब कि दे विल थिंक देमसेल्फ टू बी वेरी सुपीरियर, वेरी स्पेशल एंड वेरी यूनिक। इनको लगेगा कि बस यही है, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, मतलब कि ना अनबीटेबल, एक सुपीरियर इन द सेंस कि कोई इनके जैसा ऐसा ऊंचे लेवल का नहीं होगा, ना सोचने में, ना सुंदरता में, ना व्यवहार में, ऐसा करके, ठीक है। और इन लोग ना अपनी जो बखान है खुद ही कर लेंगे, अपनी तारीफ पूरे समय खुद ही करते रहेंगे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा मेहनत किया था तो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ, लोगों ने मुझे ऐसा किया, मेरे अप्रेजल ऐसे बड़े, मुझे तनख्वाह ऐसा मिलती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जब वो खुद वैसा नार्सिसिस्ट है ना, तो वो वल्नरेबल में एक्ट करके वहाँ तक आया होगा, वो ग्रैंडियोस शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज होगा। और दूसरा ये होगा उनमें कि नीड ऑफ एडमायरेशन, मतलब उन लोग सोचेंगे कि सिर्फ हमें ही तारीफ़ मिले, सब हमें ही चर्चा हो, हमारी ही चर्चा हो सब जगह, कि भैया ये सब नहीं होते तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, ऐसे, ठीक है। मतलब कंस्टेंट सीक ऑफ प्रेस एंड अटेंशन, मतलब उनको लगेगा कि पूरे समय सिर्फ यही छाए रहे। एक हद तक तो आदमी जगह थक जाएगा कि भैया रहने दे, लेकिन ये नहीं थकते हैं। एंड फील, और ये हमेशा जहाँ भी जाएंगे सोचेंगे स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए इनके साथ। सपोज ये कहीं बाहर गए तो इनको लगेगा कि यार नेगलेक्ट कैसे कर दिया गया है ना, इनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं लोग। तो जैसे मोस्टली फिल्म स्टार में कुछ लोग होते हैं कि वो कहीं पे पार्टी में गए तो उन लोग चाहते हैं कि यस हमारे ऊपर ध्यान जाए, कैमरा मैन ये है, फ़ोटो हमारी खींचे, और अगर नहीं है तो फिर वो बड़ी चिड़चिड़े से हो जाएंगे कि इन लोगों ने हमें क्यों नहीं ध्यान दिया। तो जो फर्स्ट होगा कि दे हैव अ वेरी इन्फ्लेटेड सेल्फ इमेज, ठीक है, कि दे विल थिंक देमसेल्फ टू बी वेरी यूनिक, सुपीरियर एंड स्पेशल। एंड सेकंड इट विल बी दे विल बी सीकिंग ऑलवेज फॉर द सेल्फ एडमायरेशन, लोग सोचेंगे कि सब उनके तरफ देखते रहें। तीसरा ये है कि लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब ऑलरेडी ऐसे ही सेट कि मतलब इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कि भैया जैसे समझ लो कि ये जो नार्सिसिस्ट बॉस लोग होते हैं कि जो मेहनत करने वाले स्टाफ होते हैं उनके तरफ उनको कोई ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगा, कृतज्ञता नहीं रहेगी। वो सोचेंगे बड़े कृतज्ञ रहेंगे, मतलब यू नो दे थिंक कि अरे कर दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया, अपने काम तो किया। एंड दे विल बी नेवर एक्नॉलेज्ड, दे विल नेवर बी नोटिस्ड, है ना। तो उनको ऐसे बिहेव करेंगे कि अरे ठीक है कर दिया तो क्या करे। अगर वो बताएंगे भी ना कि बॉस हमने ये कर दिया, बोले हाँ ठीक है। और अगर वो चमचे लोग वही करने में आएंगे, अरे गुड वेरी गुड, इस बार तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, इस बार तुम्हारा इंक्रीमेंट कर देंगे, 3000 बढ़ा देंगे, ऐसे करेंगे। हाँ, दिस दे आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा आप में नुक्स निकालेंगे। आपने कुछ काम करके लाया, बोलेंगे ये नहीं किया तुमने, ये गलत कर दिया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। मतलब नॉर्मली वो अच्छा बिहेव तो करेंगे कि नहीं, समझाएंगे नहीं बॉस को कैसा होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो गया है कुछ तो समझाएं, देखो ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए नहीं। मतलब वो ऐसा बोलेगा साला इतना साल काम कर लिया, तुम लोग का दिमाग नहीं है, दिमाग कहाँ घर में रख के आते हो, है तुम लोग बेवकूफ़ हो, इस टाइप का। तो मेरा एक्स बॉस तो ऐसे ही था, उसको ना मतलब सिर्फ पूरे समय चिल्लाने से फुर्सत नहीं, और वो भी चिल्लाएगा तो मुझे ही चिल्लाएगा,
तो इसलिए मैंने बोला कि रहने दे भाई, तेरी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। मतलब उनको इतना कॉन्फ्लिक्स हो गया कि अगर वो कभी मैं पूछने नहीं जाती, मैं कर लेती हूँ और मैं दे देती हूँ काम, ठीक है। और अगर जो नहीं पता है सिर्फ वो पूछने जाऊँगी। अननेसली मैं जाके बार बार घड़ी घड़ी वो जो लल्लू स्टूडेंट होते हैं ना, जो स्कूल में टीचर के पास मैडम बार बार जाके खड़े जाएंगे, मैडम ये नहीं बन रहा, बता दो मैडम, ये कैसे करते हैं, ये कर दो। तो मैं ऐसे जाके नहीं पूछती, तो मैंने सीधे जाके उतना ही किया जो मुझे बनता, मैंने करा और दे दिया। तो ही यूज टू क्रिटिसाइज एवरी टाइम एंड ही विल बी टॉकिंग इन अ वेरी सरकास्टिक वे, है ना, कि मतलब जैसे तंस मारते हैं ना, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तुम लोग अपने आप को साला ज़्यादा समझता है, उड़ने लगे हो, हैं, मतलब कि आपने आखिर हमसे नहीं पूछा, हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी, हमें हमारा एडमायरेशन नहीं किया, हमें ही वाज सीकिंग फॉर अटेंशन वेयर ही डिडंट गेट एनी अटेंशन। तो अब वो बोलेगा कैसा कि तुम लोग साला ज़्यादा उड़ने लगे हो, ऐसा है वैसा, मतलब एक ताने भी मारने लगेंगे। तो ये लोग जो होते हैं ना, बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, इनके साथ काम करना ईजी नहीं है। और सिक्स्थ ऐसा है कि पॉइंट जो है दे आर वेरी ईजिली गेट एनवी टू यू, मतलब वो बहुत दुश्मनी टाइप का व्यवहार करेंगे, वेरी एरोगेंट रहेंगे, घमंडी हैं, खुद ऐसे रहेंगे कि हमको क्या करना है। मतलब उनकी तरफ जो उनसे चापलूस नहीं करते, या उनकी बातें नहीं सुन रहे, या उनकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, या उनको एडमायर नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के प्रति ऐसे लोगों, नार्सिसिस्ट लोगों का व्यवहार रहता है कि दे आर वेरी एनवियस, उनसे दुश्मनी रहेगी। वो वेट करेंगे कि बेटा तू आएगा, आज नहीं है कल मेरे से काम लेने, तो मैं तेरे को बताऊँगा, देख लूँगा, ठीक है। एंड एरोगेंट इतना कि अब मैं बता रही हूँ कि जैसे कि दैट डे ही वाज स्क्रीमिंग एंड येलिंग, मतलब कि उस दिन मुझे वो बहुत चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा वाला कहने लगे, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने बोला कि ये लो, आप ही कर लो। बोलते हैं कि तुम क्या अपने आप को सुपरमैन समझता है, साला हम खुद कर लेगा काम। तो मैंने ठीक है कर लीजिए। मैं दूसरे दिन से नहीं गई, मैंने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन। अब एरोगेंस और एनवी तो देखिए ये कि मतलब अभी 1 महीना होने को आया, मेरा वो 15 दिन का सैलरी नहीं दी, जो 15 दिन मैंने काम किया। बोलता है कि नहीं तुम आएगा, तुम बताएगा तुम काम क्या करता है, तुमने क्या क्या किया, तुमने क्या लिख के दोगे। और जब काम करते तो बोलते थे कि तुम साला चूतिया, तुमने काम कब किया है, क्या काम करता है तुम। तो इसलिए तो बोलते हैं कि बॉस को कौन बोल देता कि यू आर राइट ऑलवेज। मैं तो कभी भी नहीं समझती बॉस इज ऑलवेज राइट। आई थिंक दैट ही इज हैविंग अ रॉन्ग नोशन अबाउट दैट। देखिए किसी का राइट और रॉन्ग होना ये तो एक जब ट्रू होगा तो बोलेगा ना। और आप क्यों सोच लियो कि आप भगवान हो, कि आप सब राइट हो और सामने वाला गधा है। दैट इज़ अ रॉन्ग आइडिया अबाउट एनीबडी। तो आपको क्या करना चाहिए, उस बंदे को भी, सामने वाले को भी हक देना चाहिए कि हाँ वो भी अपना आइडिया शेयर करे। तो इनमें क्या होगा, एनवी होगा एंड एरोगेंस। 7th पॉइंट इज दैट कि डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप। मेरा रियल में इतने टर्म में आई थिंक आई ऑलमोस्ट फॉर 12 years आई डेंट हैड अ गुड रिलेशनशिप। कि मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने एक बार में कुछ बोला हो, मेरे बॉस ने सुन लिया हो और मेरी तारीफ़ कर दिया हो, नहीं। इन 12 सालों में उन्होंने कभी तारीफ़ नहीं की मेरे काम की। चाहे वो 24/7 में कुछ भी वो बोल देंगे कि ये रूम बुक कर दे, उसका फ़्लाइट टिकट बना दे, उसका ट्रेन टिकट बना दे, नहीं। और ऊपर से इंसल्ट सबसे ज़्यादा हुआ है, स्क्रीमिंग एंड इंसल्टिंग इन फ्रंट ऑफ अदर स्टाफ, ठीक है। जबकि अदर स्टाफ उनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया होगा। दे नेवर वर्क फॉर द 24/7 के कभी फ़ोन उठा के अटेंड, उनको तो 10 to 6 उनके बाद उनको पूछना ही नहीं, उनको सुनना ही नहीं। बट ही थिंक दैट ही हैज़ ऑफर्ड मी अ वेरी गुड सैलरी एंड सो आई शुड बी थैंकफुल टू हिम। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मुझे सैलरी मिल रही है 24/7 में, वही जो बंदा जो चापलूस है, जो सिर्फ एक काम लेके बैठा हुआ है और मैं 10, 12, 15 काम लेके बैठी हुई हूँ, कि वो था पेड सेम सैलरी। इमेजिन। एंड ही इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। तो ऐसे ग्रैंडियस टाइप के बॉस, नार्सिसिस्ट बॉस होंगे ना, तो जो चापलूस लोग जो है ना, उनको बहुत एडवांटेज है। क्या क्या कि आराम से आओ, देर से आओ, आओ नहीं आओ, और बॉस को घर से ही बोल दिया, बॉस बहुत आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे छुट्टी दे देंगे, बस बॉस खुश, छुट्टी दे दी। तो इनके साथ ना काम करना रियली बहुत मुश्किल है। तो यू मे फाइंड दैट दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑल अराउंड यू। बेटर इज़ नॉट टू मेस विद दम। मतलब देखो सबको जीना है, तो इसलिए बेटर है कि इनके साथ उलझना नहीं चाहिए उनको। हाँ हम, लेकिन उनको कितना भी काम कर दें वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए वो जैसी है ना, ऐसे चापलूसी, और चापलूसी अपन से होती नहीं। हम तो सही काम कर रहे हो, आई नो एंड आई हैव अ नॉलेज एंड आई थिंक आई कैन डू इट विदाउट आस्किंग यू, आई हैव डन इट, व्हाट्स द बिग डील इन दैट। तो
दैट सॉर्ट ऑफ बॉस जो है ना, उनको ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होता इक्वालिटी। वो नहीं सोचते कि कोई हमारे बराबर का हो, टक्कर का। वो सोचते नहीं हम तुमसे बड़े हैं बे, तुम हमारे अंडर में हो। तो उनकी ये मेंटालिटी होती है। तो ये डिसऑर्डर लोग ना सबसे ज़्यादा ये बॉस में ही होती है। और नॉर्मली ये उनमें होती है कि जो अगर जो अच्छे घर से हों, मतलब अगर उनके बैकग्राउंड देखा जाए, मतलब नॉर्मली जो अच्छे बॉस होते हैं वो होते हैं जिनके जो हैप्पी फैमिली से आए हो ना, जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से पाले हुए, विद अ गुड एनवायरनमेंट। तो उनको ऐसा रहेगा कि दे विल ट्रीट यू इक्वली। सम अदर बॉसेस ऑल्सो आई हैव मेट, कि मतलब इवन इन आवर हेड ऑफिस सम पीपल यूज्ड टू कम, दे आर वेरी कूल, यू नो। वो उनसे भी बड़े लोग थे बॉस। तो इवन जो कंपनी के ओनर्स हैं वो भी बहुत कूल है, मतलब कि एकदम कुछ नहीं, आपसे नॉर्मली बात कर लेंगे। दे विल नेवर थिंक यू अबाउट योर पोस्ट एंड पोजीशन एंड ऑल। दे विल ट्रीट यू विद द सेम इक्वालिटी, ठीक है। वेरएस जो नार्सिस्ट लोग होते हैं वो आपको इक्वालिटी कभी नहीं देंगे। वो सोचेंगे, वो आपको हमेशा डोमिनेट करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, आपको 4 जन के सामने बेइज्जती करेंगे, क्योंकि आप तो तारीफ़ कर नहीं रहे हो। तो भैया ऐसे करके ही हम अपना सुपीरियरिटी का मेंटेन रखे रहें। उनके मन में एक इनसिक्योरिटी रहती है कि उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि ये बंदा मेरे को सुपरसीड कर जाए, ये बंदा मेरे से ऊपर चले जाए, या तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए ना वो हमेशा उनको डोमिनेट करते रहते हैं। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर ऑफ नार्सिस्ट, जिनसे आप उन लोगों को भीड़ में भी पहचान सकते हैं। सबसे ज़्यादा इनको तलब रहेगी कि अपने इमेज को शो ऑफ करने में, कि यस देखो आई एम गुड लुकिंग। लड़कियों में भी होगा कि आई एम ब्यूटिफुल, कि सब मेरी तारीफ़ करें, है ना। और ये फिल्म स्टार्स में मिलेंगे ये वाली। और जो ये बॉसी नेचर वाले में आपको नार्सिस्ट बॉसी नेचर वाले मिल जाएंगे, ग्रैंडियस बॉस नेचर वाले में। और अगर एचआर में फीमेल मिले, या फिर कोई लड़की जो बार बार जाके बॉस को बता रही हो, शिकायत कर रही हो, तो समझ लो कि वो वल्नरेबल नार्सिस्ट है। क्योंकि वो लोग ऐसे करके अटेंशन सीख करते हैं कि नाम कमाएं इस तरह से करके। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर ऑफ देम, जिससे आप उनको पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर being with me, and please I request you all to support me so that I can bring with these new things to you. Please like and share and subscribe my channel. Thank you.